हेलो मेरे प्यारे साथियों, सफलता मिशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बिहार बीएड एंट्रेंस 2023 का एग्ज़ाम हुआ, जिसका ऑफिशियल आंसर की आ गया है। तो ऑफिशियल आंसर की के संदर्भ में ही हम इसका आंसर जानेंगे क्या होगा। और अगर आप बिहार बीएड का एग्ज़ाम दिए हैं तो ज़रूर पूरा क्वेश्चन को ज़रूर मिलाएं, ताकि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। इससे ये पता चल जाएगा जो आपको सरकारी कॉलेज कितना पे होगा। हम इस वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएंगे जो कितना नंबर आपका आ रहा है तो सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला पैसेज है और पैसेज में देखिएगा पहला है व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए इसमें जो है सो अगर हम पूरा पढ़ के आपको बताएं तो बहुत सारा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसका आंसर हम जानेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे है पीपल्स ग्रुप्स। देखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 3 नंबर का देखिएगा, तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है 4 है, 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 5 है, 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 6 है, 6 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए हिंट। आगे है 7 में, 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ए गुड टीचर। देखिएगा इसका 7 का 3 हो जाएगा। इसके बाद 8 है, 8 का आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद 9 है, 9 का आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद 10 है, 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद 11 है, यू डैश टू फिनिश दिस ऑन टाइम बिकॉज यूर हैव ए चॉइस, यानी कि इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हैव। आगे है 12 का हो जाएगा, देखिएगा 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टेकन आफ्टर। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1। 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एराइज हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद समान हिंदी है। समान हिंदी में भी पहले पैसेज दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं। 16 का आंसर हो जाएगा आपका आत्म प्रेरणा से, यानी कि उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होता है तो आत्म प्रेरणा से, ऑप्शन नंबर 2। और फिर है किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही, तो ऊपर में आप पढ़ के देख सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतवर्ष, यानी 17 का 1। आगे है 18, 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आत्मकथा को। 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कठिन तपस्या और महान यज्ञ से। आप ऊपर में देख करके ये लिखने वाला था, तो ये आप जो है सो देखिएगा आंसर आप क्या लगाए हैं। 20 है, 20 का हो जाएगा आपका उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जहाँ व्यक्ति का कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कमल का पर्यायवाची क्या होता है तो अम्बुज होगा। इसके बाद है 22 का आंसर देखिएगा, 22 का क्या हो जाएगा, किस वाक्य में अपादान कारक है, तो ये आपका हो जाएगा हिमालय से गंगा निकलती है, ऑप्शन नंबर 3। रेलगाड़ी शब्द कैसा है, तो रेलगाड़ी शब्द आपका जो है सो देखिएगा 23 नंबर का जो है सो 23 का क्या हो जाएगा, संकर शब्द लिया है। देखिएगा ये जो है सो हम पहले इससे बताए थे जो विदेशा शब्द है, लेकिन इसका आंसर जो आया है तो ये संकर शब्द है। तो आप लोग देख लीजिएगा, रेलगाड़ी शब्द है कैसा, तो संकर लिया है इसमें। 24 में देखिएगा, 24 का जो है सो आपका त्रिफला में कौन सा समास है, तो इसका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। 25 है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लेखक, लेखक मतलब अक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अक। इसके बाद है देवक का अर्थ क्या होता है, ये 26 नंबर है, 26 का हो जाएगा ज्योतिषी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 27 है, 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा शुद्ध है, तो ये आपका अत्यधिक सही है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किस रस को रसराज कहा गया है, तो ये 28 नंबर का आपका 1 हो जाएगा, श्रृंगार रस। इसके बाद 29 है, 29 का क्या हो जाएगा, तो देखिएगा देखो तेल, देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या होता है, तो ये आपका रुख पहचानना होता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद 30 है, 30 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मुख का विलोम शब्द क्या है, तो गौण होता है। 31 है, संभव तर्क की पहचान करें, क्या छात्र को सुबह के समय जल्दी पढ़ना चाहिए, ये कथन था। और तर्क है हाँ, उस वक्त दिमाग ताज़ा और सतर्क रहता है। और सेकंड में है नहीं, जल्दी उठने वाले को दिन भर नींद आती है, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर सिर्फ एक शक्तिशाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद 32 नंबर देखिएगा, 32 का क्या हो जाएगा,
तो 32 में क्या है, तो 32 में देखिए रीजनिंग है, 32 में है ये 8 अब प्लस 4 कर दिया है, तो यानी 8 4 कितना हो जाएगा 12, और 3 प्लस 1 यानी कि 4, तो माइनस कर देंगे इसमें से, तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, और माइनस कर देंगे 2 और 2 4, तो कितना हो जाएगा आंसर आपका 7, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे है 33 में देखते हैं। 33 नंबर में आपको जो है सो चिन्ह का प्रयोग करके आपका आंसर देना था, तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर डी अगर आप चिन्ह रखते हैं तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 34 में देखते हैं, 34 का क्या होगा, तो 34 में देखिएगा जो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी कि 5 × 6 कितना हुआ 30। इसके बाद अगर हम बात करें तो 4 × 3 यानी कि 12, इसको हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है 42। तो इसी प्रकार है ये, इसमें भी ऐसा ही कर देंगे 7 × 5 + 8 × 2 यानी कितना हो जाएगा 51, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे है, यदि एक 30 मीटर की सीढ़ी को 15 मीटर की दीवार के साथ इस प्रकार रखा गया है कि वह दीवार के ठीक ऊपर पहुंचे तो दीवार की ऊंचाई बराबर है, यानी कितना डिग्री के बराबर है, तो ये आप बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका डिग्री पूछ रहा है कितना है, इस जगह लिखने में थोड़ा मिस हो गया है, तो इसका हो जाएगा 30 डिग्री। आगे है 36 की बात करते हैं। 36 में कह रहा है 100 से 400 के बीच 6 से विभाज्य सभी संख्या का योग क्या होगा, तो ये इसका योग क्या होगा, देखिए हम निकालने का प्रयास करते हैं। कितना से कह रहा है, तो 100 से 400 के बीच में, तो सबसे पहले देखते हैं 100 यानी कि 6 से 400 तक में जो है सो अंदर में विभाज्य कितना होगा, तो यानी कि 396 संख्या होगा जो लेते हैं 6 से विभाज्य होने की, तो कितना में हो जाएगा 6 यानी 66 संख्या ऐसा होगा जो आपका 1 से लेकर के 396 तक में विभाज्य कर देगी, तो कितना होगा 66 होगा। लेकिन हमसे पूछा कितना, तो 100 से पूछा है, तो यानी कि 1 से लेके 100 तक हमको घटाना पड़ेगा, तो 100 तक में कितना संख्या हो जाएगा, तो देखते हैं 6 से भाग देते हैं 100 में, तो कितना हो जाएगा 6 × 6 ये हो जाएगा 4 6 4 36, यानी 16 संख्या हो जाएगा जो आपको कितना हो जाएगा, तो 1 से लेके 100 तक में, तो ये हम 16 घटा लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 05, यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपका 50 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम रखते हैं तो n कितना हो गया आपका 50 हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं तो 100 के बाद जो है सो कौन किससे 6 से विभाज्य होगा, तो 102 लिखेंगे, 103 लिखेंगे, तो देखिएगा ये 6 से विभाज्य हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 102 हो जाएगा। इसी प्रकार जो है इसका फार्मूला क्या होता है, तो n/2 होता है इंटू a+l होता है, a+l होता है, ये होता है। n का मान हो जाएगा आपका 50, इसके बाद एक हो जाएगा आपका a का वैल्यू हो जाएगा आपका 602, और l का वैल्यू हो जाएगा टोटल लंबाई कितना है। तो इसमें जो है सो आपका काट के आंसर ला लीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। आगे है माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करना बहुत आसान होता है। ये जो है सो आप सबसे पहले छोटी से बड़ी संख्या में आप बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले कौन सा छोटा है, तो 2 है, इसके बाद फिर क्या है 2 है 2 बार, इसके बाद क्या है तो 4 है, इसके बाद 6 है 2 बार 6 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 8 है, इसके बाद 9 है। देखिए इधर से आप जोड़ा लगाइए 3 का, इधर से जोड़ा लगाइए 3 का, कितना संख्या बचा 2, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, और भाग दे देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा आपका 6, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है एक पुस्तक में हमेशा क्या होता है, तो एक पुस्तक में हमेशा क्या होगा, तो 38 का आंसर हो जाएगा एक पृष्ठ। आगे है निम्नलिखित शब्दों में से सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सार्थक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा रोगी होगा, पहले रोग होगा, इसके बाद क्या होगा रोगी जो है सो डॉक्टर के पास जाएंगे, इसके बाद क्या होगा तो डॉक्टर क्या करेगा निदान करेगा, यानी जांच पड़ताल करेगा, जांच पड़ताल करने के बाद उपचार करेगा, इसके बाद क्या देगा तो बिल देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है 0 से 99 तक सभी संख्याएं लिखता है, तो 3 को कितनी बार लिखा जाएगा, तो ये आप लोग लिख करके देखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 से 41 का आंसर देखिएगा, ये बहुत आसान है, रीजनिंग है आपका, UVW हो जाएगा। इसके बाद देखिए इधर से 3 बार गया है, तो फिर 23 और 3 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आपका W 26। आगे है 42 है, 42 में कह रहा है क्या, तो कौन सा सही है, तो इसका सही हो जाएगा ए बी का उपसमुच्चय है, फिर है बी ए का उपसमुच्चय है, और सी में है यू ए और बी का उपसमुच्चय है, इसके बाद है यू ए का उपसमुच्चय है, तो इसका ए बी का उपसमुच्चय है इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 43 नंबर है, 43 में देखिएगा कह रहा है किसी तर्क वाक्य को उलटने के लिए हम उसकी गुणवत्ता को बदलते हैं और विधेय पद को उसके पूरक से प्रतिस्थापित करते हैं। सेकंड है इसके बाद है आपत्ति किसी भी मानक रूप से श्रेणीबद्ध प्रस्ताव के लिए मान्य है, तो इसका आंसर देखिएगा 43 का आंसर 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे तो सत्य हो जाएंगे। आगे है
निम्नलिखित तर्क के तर्क की पहचान करें। बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर जैसा। तो यानी इसका 44 का आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा इसका, तो 44 का हो जाएगा अलंकारिक, ऑप्शन नंबर डी। 45 है, 45 में देखेंगे 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक गलत है, तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है 46 है, 46 को देखिएगा, इसको बना लीजिएगा, इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगर हम उतना सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैथ रीजनिंग को आप कोशिश कीजिए बनाने का। आगे है 47 है, 47 का क्या हो जाएगा, तो ये देखिएगा बना करके, ये जो है सो अगर बनाते हैं तो इसको देखिएगा, कहता है पूरब की ओर घड़ी के दिशा की ओर 270 डिग्री घूमता है, तो यानी कि पूरब इधर है और 270 अगर घूमते हैं तो कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यानी कि उत्तर की ओर हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे है देखिएगा, ये बहुत ही आसान है, 7 है, इसके बाद 8 है, इसके बाद देखिए 7 है, 8 है, 9 है, इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 48 का बी। 49 की बात करते हैं तो 49 में क्या है, आकृति को सही चुनना है। देखिएगा सेम आकृति है, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, लेकिन एक एक थोड़ा सा कट गया है, तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी एक मिनट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है 50 है, 50 में कर रहा है ट्रायंगल की संख्या कितना होगा, तो ट्रायंगल की संख्या आप लोग जान चुके होंगे कितना हुआ, तो इसका जो है सो आप गानिएगा, तो इसका 15 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। आगे है 51 है, 51 में वर्ग की संख्या जानना है, तो 51 में वर्ग की संख्या कितना होगा, तो इसको जो है सो आप गाने होंगे, तो इसमें कितना आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 16 आता है। आगे है ये भी जो है सो आपको कह रहा है, अनिल उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। देखिए चला के हम देखते हैं, ये जो है सो उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर की ओर अगर 3 किलोमीटर चला, फिर कह रहा है फिर बाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद कहता है इस बिंदु पर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, फिर इधर 3 किलोमीटर की ओर चला, तो यानी कि 2 ये हो गया और 1 यहाँ हो जाएगा, तो ये 3 किलोमीटर का है, ये ऊपर में 2 किलोमीटर है, तो नीचे कितना होगा, ये सेम के लिए 2 हो जाएगा, तो ये प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु से कितना इधर आगे है, तो 1, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1 किलोमीटर, वही पूछ रहा था हमसे। आगे है 53 नंबर है, तो 53 नंबर में क्या कर रहा है, परिवार है, समुदाय है, सदस्यता है, स्थानीयता है और देश है, तो इसको आपको अरेंज करना था। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका सदस्य हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा, सदस्य के बाद क्या हो जाएगा, सदस्य के बाद आपका परिवार बनेगा, परिवार हो जाएगा, और इसके बाद अगर हम बात करें परिवार के बाद एक समुदाय बनेगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये आपका स्थानीयता हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है सो एक देश बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे है ये जो है सो आपका सही सुमिलित करना है। देखिए कैंची से कपड़ा जो है सो संबंध है, ये संबंध है। इसके बाद है कुल्हाड़ी से लकड़ी काट लेंगे, इसके बाद देखिए पत्थर चक्की, इसके बाद चाकू पत्थर दरांती ईंट, इस प्रकार इसका आंसर देखेगा, कैंची से अगर हम कपड़ा काटते हैं तो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे है 53 में देखिएगा GUN को HVO लिखा जाता है, तो इसमें पेन को क्या लिखा जाएगा, जी के बाद H होगा, तो इसी प्रकार P के बाद क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है, तो आगे देख लेते हैं। इसके बाद देखिए 56 नंबर है, उत्तर वैदिक काल में किन देवताओं का प्रमुख स्थानीय प्राप्त हुआ है, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति। आगे है व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया है, तो ये किसने प्रतिपादित किया है, तो ये आपका डेविड ईस्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे है बिहार के राज्यपाल कौन है, तो बिहार के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो आप जानते होंगे राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर, यानी ऑप्शन नंबर डी है। इससे पहले कौन थे, तो फागू चौहान थे। आगे है किस संस्थान ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक रिपोर्ट जारी किया है, तो 59 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर बी। साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो कब मिला था, तो 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था। आगे है एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी डैश के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, तो ये हो जाएगा आपका कंपनी एक्ट 1956 के तहत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषा से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तमिल भाषा सबसे पुरानी भाषा है साहित्य दक्षिण भारत की। आगे है 20 अगस्त को किस रूप में मनाते हैं, तो 20 अगस्त के रूप में किसको, सद्भावना दिवस के रूप में 20 अगस्त को मनाते हैं, और पृथ्वी दिवस को मनाते हैं तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। किडनी का मूल कार्यात्मक इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का बी, यानी नेफ्रॉन हो जाएगा। इसके बाद 65 देखते हैं, चिकनगुनिया किसका कारण है, तो चिकनगुनिया देखिएगा 65 का क्या हो जाएगा, 65 का चिकनगुनिया आपका वायरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है
कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है? तो इसमें देखिएगा विंबलडन जो है सो किस पर, ग्रास कोर्ट पर करते हैं। इसके बाद फ्रेंच ओपन की बात करें तो क्ले कोर्ट पर खेलते हैं। जहांगीर खान किस खेल से संबंधित है? तो जहांगीर खान का संबंध ऑप्शन नंबर 1 स्क्वैश है, ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये आपका किसके लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। इसके बाद हम 69 की बात करें तो 69 में देखिए खुल्लम खुल्ला के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋषि कपूर हो जाएगा। इसके बाद है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इसका कौन है? तो किरण बेदी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आप मणिपुर में मनाते हैं। संगाई महोत्सव 71 का 3 हो जाएगा। आगे है 72 में है कोंकण जो है सो अभ्यास किन मध्य देश के मध्य होता है? तो ये आपका ब्रिटेन और भारत के मध्य होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 72 का 3 हो जाएगा। और 73 की बात करें तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है भारत की नीली क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? तो भारत का नीली क्रांति के जनक की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीरालाल चौधरी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होता है। आगे है कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी है नहीं है, सॉरी उभयचर प्राणी नहीं है? तो देखिएगा एक केचुआ हो जाएगा जो उभयचर प्राणी नहीं है। वास्तविक उभयचर के बारे में बोल रहा है तो नहीं है, बाकी का ये जो है सो तीनों है। आगे है किसी गैस के द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? तो 77 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च दबाव कम तापमान, ऑप्शन नंबर ए उच्च दबाव कम तापमान हो जाएगा। आगे है ग्रह सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षाओं का वर्णन करता है, 78 नंबर है, तो किसका नियम है? तो ये केपलर का नियम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है किस प्रकार का तत्व उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? तो ये आपका किस प्रकार का है? तो गैर धातु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण को क्या कहा जाता है? तो इसमें क्या कहते हैं? तो 80 का 4 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका आंसर 80 का 4 हो जाएगा। आगे है 81 निम्नलिखित में से जेसी बोस आविष्कार किसका किया था? तो जेसी बोस आपका किसका आविष्कार किया था? तो 81 का 4 हो जाएगा। अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंग का खोज किसने किया था? तो जेसी बोस के द्वारा किया गया था। अमीबा में भोजन का पाचन होता है, अमीबा में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है? तो ये एक भोजन रसधानी में जो है इसका पाचन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होता है? ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये आपका साइटोप्लाज्म में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो केचुआ दिखेगा इसमें से, ऑप्शन नंबर बी है, ये सांस लेता है। इसके बाद है परितंत्र के अजैविक घटक में कौन सा है? तो इसमें देखिएगा सभी निर्जीव है, बाकी यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर मिट्टी है, प्रोटीन है, इसके बाद कार्बन है, इसका आंसर सभी हो जाएगा। जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं। जैव विविधता के 3 स्तर कौन कौन होते हैं? तो आनुवांशिक होते हैं, प्रजातियाँ होता है, एवं पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे है 87 है जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो घटते दबाव पर घुलनशीलता में कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है 88 सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन होता है? तो सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? तो डॉल्फिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। 89 की बात करें तो 89 का देखिएगा वह कीट जो कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है किसमें? तो कीड़ों का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? तो आपका गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 का 3 हो जाएगा। 91 की बात करें तो कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली ऐसी चिप किससे बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा। आगे है एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या शामिल होता है? तो इसमें हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, और परिधीय उपकरण भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 93 है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन कौन है? संसाधन का आवंटन है, संसाधनों का इष्टतम उपयोग है, और आर्थिक विकास, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य ने 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थ कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में कालानुक्रम व्यवस्थित करें, तो ये 95 देखेंगे। 95 का क्या हो जाएगा? 95 में देखिएगा अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण कब हुआ था? तो ये आपका 1979 में हुआ था। इसके बाद बर्लिन का दीवार कब गिराया गया था? तो 1989 में गिराया गया था। इसके बाद अगर कहें तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। इसके बाद रूसी क्रांति की बात करें तो 1917 में हुआ था। इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि देखते हैं यह प्रशासन
के नियंत्रण में सहायक है। इसके बाद है सुरक्षा प्रदान करता है, यह नियम और विनिमय निर्धारण करता है, यानी कि इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है डैश का मतलब कुछ ऐसा है, इसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जाता है। तो 97 का आंसर देखेगा, इसका जो है सो 97 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संसाधन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसाधन। आगे है 98 है अपव्यय और अवरोधक की समस्याएं मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है। तो इस किस स्तर से संबंधित है, ये प्राथमिक स्तर से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भावनाएं और अनुक्रमिक एक दूसरे के क्या है, तो भावनाएं और अनुक्रमिक जो है एक दूसरे के क्या है, तो एक साथ बुना हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है दर्शन के 4 मुख्य विभाग तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्धि, विज्ञान और डैश है। तो 100 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी तर्क हो जाएगा। दोस्तों जो भी आंसर दिया गया है LNMU के द्वारा, जो आंसर दिया गया है, ऑफिशियल आंसर दिया गया है, उसी के तहत हम मिला रहे हैं। तो आगे देखिएगा 101 है शिक्षण प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। शिक्षण प्रशिक्षण आपका जो है सो देखिएगा शिक्षण कौशल विकसित करने हेतु, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने हेतु और विषय ज्ञान के विकसित करने हेतु, यानी इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे है सिंपोजियम एक प्रकार से है। सिंपोजियम क्या है एक प्रकार से, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चर्चा विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। NEP की नई पाठ्यचर्चा संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6 से 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है NEP 2020 के मूलभूत स्तंभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है अभिगमता, दूसरा है सामर्थ्य, जवाबदेही, गुणवत्ता और समता और पहुंच। तो इस प्रकार 104 का आंसर देखते हैं, तो 104 का आंसर यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 इसमें सभी आंसर हो जाएगा 6 तक। आगे है ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य है। दर्शन का उद्देश्य क्या है ज्ञान विज्ञान होने के नाते, तो 105 का आंसर वास्तविकता की खोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से भारत में वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ और भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा ऑफिशियल इसका आंसर लिया है स्टॉक एक्सचेंज संचालन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लिया है। आगे है 107 की बात करें, 107 है ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखते हैं KD यादव इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आगे है शिक्षण किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है। तो 108 का देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, 108 का आंसर हो जाएगा 4। वह अपने शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल और चरित्र से प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है, जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार की बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, वह सिखाते हैं, यानी कि 109 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अनुकरण विधि दृष्टिकोण। 110 है शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है। तो शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि डेटा संरक्षण हो जाएगा, उत्तर स्कोर करना हो जाएगा, इसके बाद डेटा का विश्लेषण, यानी कि सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे है सीखना हो सकता है। सीखना हो सकता है क्या, तो औपचारिक भी हो सकता है अनौपचारिक भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे 112 शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए। तो 112 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा छात्रों के सिखाने के प्रतिफल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद है 113 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। तो किस प्रकार की यात्रा है, तो इसका देखिएगा ठोस का सार, ज्ञात से अज्ञात और सरल से जटिल, यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है सीखना एक प्राकृतिक गतिविधियां हैं। तो ये किस प्रकार की गतिविधियां, तो जीवित प्राणी की गतिविधियां हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। आगे है 115 सहकर्मी समूह एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं। तो 115 का देखिएगा समान तरह की परिस्थितियां साझा करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 116 है पाठ चर्चा है। पाठ चर्चा जो है सो क्या है, देखिए पाठ चर्चा के बारे में कहा है। तो 116 का देखिएगा पाठ चर्चा जो है संस्थान की समग्र गतिविधियां हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ चर्चा की प्रकृति है। तो 117 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गंभीर, रचनात्मक, रूढ़िवादी, ये सभी हो जाएगा। आगे है कार्यात्मक के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। 118 का क्या हो जाएगा, यानी कि समन्वय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है उपयोगिता और परिवर्तन डैश के मूल सिद्धांत है। तो 119 का आंसर हो जाएगा आपका व्यवहारवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 120 से लास्ट क्वेश्चन है एक कक्षा के एक प्रभावी श्रोता, इसका आंसर हो जाएगा विकर्षण का प्रतिरोध करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर लिखिए जो आपका कितना मार्क्स आ रहा है। और देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हुए सबसे पहले आप एक राय दें जो आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है, लेकिन मैं अपना राय देता हूं। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको देखिए
लमसम अगर ओबीसी और जनरल से हैं, यानी कि अगर जनरल से आप हैं तो आपका 90 नंबर लमसम अगर आपको आ रहा है तो सरकारी कॉलेज मिलने की उम्मीद है। अगर वही आप ओबीसी से आ रहे हैं तो ओबीसी का कट ऑफ जो है सो आपको 88 से 89 देखने को मिलेगा। आप 87 भी ले सकते हैं, 87, 88, 89 के अराउंड जो है सो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं जो आपका मार्क्स कितना आ रहा है, तो फिर मैं आपको एक फाइनल वीडियो बना के ज़रूर दूंगा जो आप जो है सो कितना पर आपका सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।